तो मैंने यहाँ पे बताया सीरो आइसोमरिज्म, ये हम पहले कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के अंदर एनेंशियोमर्स और डायस्टीरो आइसोमर्स। डायस्टीरो आइसोमर्स में ऑप्टिकल डायस्टीरो आइसोमर्स और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें स्टडी करना है, दिस इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से, मतलब देयर इज बैरियर टू रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्लियर, देयर इज बैरियर टू रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं, मैंने तुम्हें बोला इसको अरेंज करना है, इथाइन, इथीन, इथेन, ये तीन है। सपोज इनको तुम्हें अरेंज करना है रोटेशनल एनर्जी बैरियर में। रोटेशनल एनर्जी बैरियर, रोटेशन टू, जैसे मान लो यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी बैरियर एक्स है, इस पाई बॉन्ड के अराउंड वाई है, इधर जेड है, तो क्या होगा ऑर्डर? रोटेशनल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? रोटेशनल एनर्जी मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या चीज होती है। ये टॉपिक आज यही स्टडी कर लेते हैं एक बार, ताकि तुम्हें ये एक टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी भी हो जाएगा ढंग से। रोटेशनल एनर्जी बैरियर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर, इसके अंदर क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट सिंगल बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट सिग्मा बॉन्ड, क्या सिंगल बॉन्ड बाय फिक्सिंग वन एटम। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट सिंगल बॉन्ड बाय फिक्सिंग वन एटम, बाय फिक्सिंग वन एटम। तो सिग्मा बोला था ना आपने पहले, सिंगल बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू, ये रोटेशनल एनर्जी बैरियर है। किसी भी एक बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर है। अब बताओ, अगर एक्स वाई जेड है, अगर रोटेशनल एनर्जी बैरियर, तो सबसे ज्यादा बैरियर किस में आएगा? सबसे ज्यादा बैरियर किस में आएगा? एक्स में। रीजन क्या होगा? फिर उसके अंदर 3 बॉन्ड, अगर मैंने एक को फिक्स कर दिया तो 2 बचे हैं, अब 2 को एक के मुकाबले घुमाने में तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। हाँ, तो इसमें बहुत अच्छे मुकुल, देखो एक्स वाई जेड ये तीन है, तो इसमें ये जो पाई बॉन्ड है इधर, ये जो पाई बॉन्ड है, इसको रोटेट करने में ज्यादा एनर्जी, पाई बॉन्ड यहाँ पे कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, तो एनर्जी क्या होगी? इसको रोटेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको रोटेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ऐसे ही इधर, इधर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है यहाँ पे, तो इसको भी रोटेट करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? नहीं सर। इसको तो पकड़ा हमने, तो ये एटम तो पूरा घूम जाएगा, समझ गए कि नहीं? है इस एटम को पकड़ लिया हमने, इस कार्बन को पकड़ लिया, तो ये वाला बॉन्ड इसके अराउंड तो फ्री रोटेशन होगा ना, सिग्मा बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन होगा, समझे कि नहीं? है नहीं समझाई बात? तो इसलिए आंसर क्या आएगा रोटेशनल एनर्जी बैरियर का? एक्स फिर वाई फिर जेड। जेड के अराउंड लीस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां तो फ्री रोटेशन होगा। यानी जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, रोटेशनल एनर्जी बैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। नहीं समझाई बात? है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होगा? कम होगा, और रोटेशन एनर्जी भी कम होगी, कोई डाउट? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड। जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी आएगी उतनी ज्यादा रोटेशनल एनर्जी बैरियर होगा, उतना ज्यादा रोटेशनल एनर्जी बैरियर होगा। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? नो सर। कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो जीओसी तुम पढ़ चुके हो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। मैंने कंसेप्ट यहाँ दे दिया, जितना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उतना ज्यादा क्या होगा? उतना कम क्या होगा? रोटेशनल एनर्जी बैरियर, उतना कम बैरियर होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है। बस सिंगल बॉन्ड टू में ढूंढना है, जितना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होगा? कम होगा। तो अब ये क्वेश्चन करने हैं, ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन निकालता है आंसर का। सारे कंसेप्ट निकाले ना जीओसी के, तो क्वेश्चन होंगे ये। जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना कम रोटेशनल एनर्जी बैरियर, उतना कम रोटेशनल एनर्जी बैरियर।
जैसे अगर मैं तुम्हें दूं इसके अंदर इथीन, प्रोपीन, चलो इसमें बताना है ए, बी और सी। एक ये ट्राई करो क्वेश्चन, रोटेशनल एनर्जी बैरियर मैनेज करना। क्लियर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर मैनेज करना। सेकंड क्वेश्चन, ये इन दोनों को डबल बॉन्ड CH2, तो ये इसको भी रोटेशनल एनर्जी बैरियर मैनेज करना है। ए, बी और इसको भी रोटेशनल एनर्जी बैरियर मैनेज करना है। रोटेशनल एनर्जी बैरियर मैनेज करना है इसको। इसको अरेंज करो, नेक्स्ट ट्राई करो। चलो एक ले लेते हैं, एक दो, ये बॉन्ड बने हुए इधर, रोटेशन एनर्जी बैरियर मैनेज करना। इसमें भी ए, सी, चलो ये करो क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन दिए, ट्राई करो।
कौन रहेगा आंसर फर्स्ट का? फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? सर बोलो। सर सबसे ज्यादा ए में होगा, हम्म फिर बी में, हम्म फिर सी में। रीजन? सर एक, अगर हम उसकी देखें ना ए की, तो उसमें लेस बल्कि ग्रुप्स हैं। और कौन देगा रीजन? सर मुकुल। मुकुल बोल। सर मल्टीपल बॉन्ड सेम है तो हम सिंगल बॉन्ड देखेंगे। अब सिंगल बॉन्ड सी में सबसे ज्यादा है तो फिर उसकी सबसे कम एनर्जी। इनवर्सली गलत है। प्रोपोर्शनल होता है सिंगल बॉन्ड के। नेक्स्ट कौन जाएगा? नेक्स्ट कौन बताएगा? आंसर बोलो। और कोई आंसर बोलेगा इसका? अरे मैंने बोला इस वाले इधर वाले में ए बी और सी, यहां बोला ना रोटेशन एनर्जी बैरियर, तो इसी बॉन्ड में देखेंगे सिर्फ। देखो इधर तो प्योरली डबल बॉन्ड है, इधर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां से यहां पे होंगे 3 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन होंगे तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बढ़ जाएगा। बात समझेंगे ना? जब हाइड्रोजन होंगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड करेक्टर सिंगल बॉन्ड करेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, इधर से नहीं सोच पा रहे हो, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सी में, तो इसलिए रोटेशन एनर्जी बैरियर सबसे कम कहाँ पे होगा? सी में। नहीं समझाई बात ये? बताओ, ये सारे कंसेप्ट जब यस तक सर। नहीं पता होंगे ना तब तक नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। बताओ, कोई भी किसी ने भी आंसर नहीं दिया, ना 12th ने ना 11th ने। वंश ड्रॉपर जो है, चिराग, चलो नेक्स्ट बताएंगे अब। नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट का आंसर बोलना है किसी को? देखो सब कुछ जीओसी पे ही बेस्ड होता है, जिसको जीओसी ढंग से आता है उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर हाँ। सर सबसे ज्यादा सी का होगा, हम्म फिर ए का, हम्म फिर बी का। चलो इसमें वंश ने दिया आंसर सी का, फिर ए का, फिर बी का। और कोई? और किसी को आंसर देना है? देखो सर, ध्यान देना सर। अब इन सब में अगर तुम चेक करोगे, ए बी और सी में तीनों में 6 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स है, 6 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स है, 6 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स है। तीनों में जब 6 स्ट्रक्चर्स हैं तो इसमें तो डिसाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद है किसी को? जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा रोटेशन एनर्जी बैरियर। इधर रोटेशन एनर्जी बैरियर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी ज्यादा तो रोटेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सर बी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा? सी। सी, फिर बी, फिर ए, ये आंसर आएगा। वंश सारे आंसर गलत निकलते हैं। सी, फिर बी, फिर ए। कौन देगा रीजन इसका? हाइपरजूशन में पढ़ा हुआ है, हाइपरजूशन के अंदर।
हाइपर कंजुगेशन में बताया हुआ है सी मोस्ट स्टेबल है। सी में जब शिफ्टिंग होगी तो कार्बन आयन कौन सा बनता था, नहीं याद किसी को भी। तुम लोग नहीं पढ़ोगे ना थ्योरी, कॉपी नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे कभी। यहाँ पे क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे और ये इधर जाएंगे तो कार्बन आयन जो बनेगा प्राइमरी बनेगा। तीनों स्ट्रक्चर्स के केस में जो 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 के 6 सबके अंदर जो कार्बन आयन बनेगा वो क्या बनेगा, प्राइमरी। और प्राइमरी कार्बन आयन सबसे स्टेबल इसमें स्टेबल होगा, यहाँ पे तो सेकेंडरी बनेगा ना इस केस में। तो इस वजह से क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर ज्यादा। समझिए कि नहीं, रोटेशनल एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। फिर सी का, फिर बी, तो बताइए ट्रांस स्टेबल होता है, ट्रांस में बल्कि ग्रुप ऑपोजिट है, तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होगा, ज्यादा। सिस सबसे कम स्टेबल है। अब नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगर तुम लोग पिछला रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे कभी। इसमें क्या आएगा, रोटेशन एनर्जी बैरियर। सर BCAD। देखो इसमें देखेंगे हाइपरजोनिक स्ट्रक्चर्स, इसमें बनेंगे डी 3 यहां से, 2 और 2, 7। इसमें बनेंगे 3 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 3 3 6, 6 2 8 2 10, 10 हाइपरजोनिक स्ट्रक्चर्स। इसमें बनेंगे 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 8 हाइपरजोनिक स्ट्रक्चर्स। और इसमें बनेंगे 4, 2 यहां से और 2 नीचे, तो 4 हाइपरजोनिक स्ट्रक्चर्स। जितने ज्यादा हाइपरजोनिक स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जितने ज्यादा हाइपरजोनिक स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो रोटेशन जो चाहिए, एनर्जी जो चाहिए रोटेट कराने के लिए वो बहुत कम होगी। इससे सबसे ज्यादा रोटेशन एनर्जी बैरियर कहां पे होगा, डी में, डी में। उसके बाद A में। ए, फिर सी, C, और फिर फिर B। होगा बी, फिर बी आएगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा रोटेशन एनर्जी बैरियर का, सही ना, ये आ जाएगा रोटेशन एनर्जी बैरियर का। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना। अच्छा अच्छा, एक चीज और बोलते हैं इसी इन्हीं कंपाउंड्स के लिए। इन चारों कंपाउंड्स के अंदर ना एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर वाज कमिंग आउट टू बी सेम। क्यों होगा ऐसा, सर रिंग में रोटेशन नहीं हो पाएगी हाँ सर। बहुत अच्छे कुणाल। रिंग के अराउंड रोटेशन नहीं होती, रिंग के अराउंड बॉन्ड की रोटेशन नहीं होती है, सब में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, सही ना। मैंने बता रखा कम से कम 8 की रिंग चाहिए होती है कुछ रोटेट करने के लिए। तो इसलिए इसके अराउंड एक्सपेरिमेंटली सेम आता है, कि फिर भी पूछते हैं क्वेश्चन तो अपने अकॉर्डिंग पेपर में आंसर एडजस्ट करना है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। अभी तो मैंने आंसर बता दिया, डी ए सी बी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकंजुगेशन। अदरवाइज रिंग के अंदर रोटेशन क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो एक्सपेरिमेंटली जो है रोटेशन इनके चारों के राउंड क्या आया था, सेम आया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ट्राई करो। देखो तुम लोग घर पे ना पढ़ नहीं रहे हो, अगर पढ़ रहे होते ना तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ये आसानी से निकाल सकते थे तुम। निकालो जरा, वही रोटेशनल एनर्जी बैरियर, CH2 बॉन्ड CHOH विनाइल अल्कोहल, CH2 बॉन्ड CH, CH3, CH2 बॉन्ड CH से NH2, एक ले लेते हैं नेक्स्ट, CH NH2। रोटेशनल एनर्जी बैरियर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर में अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशनल एनर्जी बैरियर, डबल बॉन्ड के अराउंड चेक करते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज का, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशनल एनर्जी बैरियर।
कौन बोलेगा आंसर इसका? बोलो क्या आंसर आएगा इसमें? लक्ष्य, लक्ष्य, अक्षय, बोलो आंसर। ये चिराग आंसर बोल। चिराग, कुणाल का 45312 गलत है। और कोई? देखो हमें देखना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ जा रहा है। मैं ए बी सी डी इसमें मान रहा हूँ, ये ए मान लिया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। किसी को बोला आंसर? देखो जरा, जहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया वहां पे रोटेशन एनर्जी बैरियर सबसे कम। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर देखो कहां पे आएगा, इसमें होगी रेजोनेंस, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इधर। इसमें होगी हाइपरजूशन, थोड़ा कम आएगा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें होगी रेजोनेंस और ज्यादा पावरफुल होगी, क्यों? क्योंकि एन अपने लोन पे जल्दी देगा, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इसमें रेजोनेंस होगी, इसमें भी रेजोनेंस होगी, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और इसमें तो एक इंपॉर्टेंस और है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और ये हेल्प कर रहा है खींचने में माइनस आर से, तो इसमें तो बहुत ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और इधर रेजोनेंस जब होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। 4 और 5 में रोटेशनल एनर्जी बैरियर दोनों में बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों में डोनेटिंग ग्रुप भी है, विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उधर ज्यादा आएगा। मैं अगर बात करूं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के टर्म्स में, मान लो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है से 1.5 के 1.6 के आसपास मान लो आ गया बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इस कार्बन जो मैं ए दे रहा हूं तुम्हें, उसका बॉन्ड ऑर्डर बता रहा हूं मैं। इधर बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.8 के आसपास, इधर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा मान लो 1.5 के आसपास। मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ ये बॉन्ड ऑर्डर। और इधर बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ना वो 1.3 के आसपास या 1.2 मान लो बॉन्ड ऑर्डर, और इधर होगा 1.3 के आसपास। तो सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा कहां पे है? जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट सबसे ज्यादा कहां पे हुआ? 4 में। फोर्थ में, इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे कम, फोर्थ की एनर्जी सबसे कम। पता नहीं कितने क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप के तुम लोगों ने, आंसर ही नहीं कर पा रहा कोई भी। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? रोटेशन एनर्जी बैरियर सबसे ज्यादा कहां पे होगा? 2 में, 2 में सबसे ज्यादा 1.8 बॉन्ड ऑर्डर है। 2 के बाद 1, फिर 3, 2 1 3, फिर 5, फिर 4। नहीं समझ आया अभी? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एनर्जी बैरियर। सर मेरा भी तो यही था। तूने यही बोला है कुणाल? यस सर, मैंने वो एरो नहीं लगाए थे, यही थे मेरा तो भी। फिर नहीं तो मेरे को बताएगा ना वो चीज क्या है। वो तो यही तो गलती होती है इसके अंदर, यही गलती होती है कुणाल। पूरा बोला कर आंसर। ओके सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। अच्छा चलो, मान लो अगर क्वेश्चन ये होता, एक बार इसमें सोच के बताना जरा क्या आएगा आंसर। ये ले लेते हैं NH2 CH डबल बॉन्ड CH से OMe है, और एक है CH डबल बॉन्ड CH 2 NH2। ये A, ये B। रोटेशनल एनर्जी बैरियर की वैल्यू कहां जा रहा होगी? रोटेशनल एनर्जी बैरियर की वैल्यू कहां जा रहा होगी? सर सेकंड वाले में, सॉरी फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में। रीजन कौन देगा? सर वहाँ पे OMe डोनेटिंग ग्रुप है। क्रॉस कन्जुगेशन। हाँ हाँ, क्रॉस तो कन्जुगेशन। वो देखो इधर, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर से,
ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, और ये भी इधर से दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर नेगेटिव और इधर लोन पेयर है, इसमें रिपल्शन भी होंगी, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर कुछ रहेगा, दोनों साइड से कंजुगेशन हो रहा है और क्रॉस है, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा रहेगा, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसमें सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा, मतलब इसमें वही सिंगल बॉन्ड करेक्टर का 1.5 का आ रहा है, तो ऊपर 1.7 के आसपास रहेगा, 1.6 या 1.7 के आसपास, तो इसलिए कहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर जा रहा है, ऊपर, इसलिए रोटेशनल एनर्जी बैरियर ए में ज्यादा होगा देन बी। नहीं समझ आया ये? रोटेशनल एनर्जी बैरियर का ऑर्डर ये होगा, ए में ज्यादा फिर बी में कम। 11th वाले बच्चों को समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा कुछ भी? अनन्य? यस सर, आ रहा है समझ। आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ये तुम्हें करने पड़ेंगे, देखो सारा जीओसी है, हर एक जगह जहां जिसको इफेक्ट्स आ गए ना सारे, प्लस आर प्लस एच माइनस एच प्लस एम प्लस आई माइनस आई, फिर दिक्कत नहीं आनी है, फिर कंसेप्ट है यहाँ पे, जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना कम रोटेशनल एनर्जी बैरियर, डबल बॉन्ड होगा तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होगा, ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ना उसमें, तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी फॉर फ्री रोटेशन। नेक्स्ट नोट करेंगे अब, चलो एक दो क्वेश्चन और लिखो इसी टाइप के, वही जीओसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें ट्राई करो। ये रोटेशन एनर्जी बैरियर ए मान लिया इधर, बी इधर मान लिया, एक और ले लेते हैं, और सी इधर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर का ऑर्डर क्या आएगा, रोटेशनल एनर्जी बैरियर CBA. कुणाल ने बोला आंसर, Yes, sir. कुणाल रीजन दे। Sir, resonance. रेजोनेंस, Sir, because C वाले में तो एरोमेटिसिटी खत्म ही हो गई है, और B में थोड़ी होगी और A में सबसे ज्यादा होगी। कुणाल और रीजन दे प्रॉपर। बोलना किसी को आंसर विद रीजन, प्रॉपर रीजन। चलो देखो इधर, देखो पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, दोनों रिंग हो गई एरोमेटिक, ये भी रिंग एरोमेटिक, ये भी रिंग एरोमेटिक, तो इसमें तो मूवमेंट 100% होगा, क्योंकि दोनों रिंग क्या हो रही है एरोमेटिक, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। ऐसे ही इसके अंदर भी ये इलेक्ट्रॉन इधर जरूर जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो दोनों रिंग क्या बन जाएंगी एरोमेटिक, ये रिंग भी एरोमेटिक और ये रिंग भी एरोमेटिक, इसलिए इसमें भी मूवमेंट जरूर होगा, क्योंकि दोनों रिंग क्या हो रही है एरोमेटिक, बोथ रिंग आर बिकमिंग एरोमेटिक। और तीसरे वाले केस में मूवमेंट तुम कहीं भी कर लो, एक साइड तो रिंग क्या रहेगी, मान लो यहाँ किया मैंने, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ये रिंग क्या बन गई एंटी एरोमेटिक, और ऊपर रिंग क्या बन गई एरोमेटिक, तो इसलिए इसके अंदर बॉन्ड घूमने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। सी में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी बॉन्ड को सिंगल बनाने में,
इसीलिए सी के अंदर रोटेशन एनर्जी बैरियर सबसे ज्यादा, सी के अंदर रोटेशन एनर्जी बैरियर क्या होगा सबसे ज्यादा। अब बी के अंदर दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही हैं, लेकिन कुछ तो स्ट्रेन रहेगा इसके अंदर, क्योंकि ये छोटी रिंग है, एंगल स्ट्रेन तो रहेगा ना, तो कुछ स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, कम होगी, कुछ स्टेबिलिटी कम, इसलिए बॉन्ड इतना आसानी से नहीं जाएगा जितना आसानी से फर्स्ट वाले केस में जाएगा, इसलिए बी में रोटेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा, बी में थोड़ा ज्यादा, ए में सबसे कम। ये प्रॉपर आंसर है इसका, समझ आया कि नहीं है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एनर्जी बैरियर, क्लियर? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एनर्जी बैरियर, जैसे इसमें पूछा अगर रोटेशनल बैरियर एनर्जी का आंसर, इसमें क्या आएगा रोटेशनल एनर्जी बैरियर का आंसर? डबल बॉन्ड के राउंड, इस वाले डबल बॉन्ड के राउंड, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। बी सी ए, सबसे ज्यादा बी में, फिर सी में, फिर ए में। बी ए सी। देखो इधर ध्यान देंगे, इधर रोटेशनल एनर्जी बैरियर, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है प्रॉपर, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर, तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा, नो डाउट, इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। लेकिन इसमें अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, रिंग क्या बन गई, एंटी एरोमेटिक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं जाएंगे, यानी बी में तो सबसे ज्यादा होगा रोटेशन एनर्जी बैरियर, बी में सबसे ज्यादा होगा। और सी में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक, प्लस माइनस, क्या बन जाएगा, एरोमेटिक, इसलिए सी में सिंगल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज्यादा आएगा, तो इसलिए बी ए सी आना चाहिए आंसर, बी ए सी। एरोमेटिसिटी देखेंगे पहले इसमें, बी ए सी है ना, बी ए सी। किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट? सर उसमें जब ए जो नहीं है वो भी तो एरोमेटिक बनेगा। ए एरोमेटिक कैसे बनेगा, ए में तो कंजुगेशन ही नहीं है यहाँ पे। सॉरी, ये क्लियर हो गया कि नहीं है? तो नेक्स्ट अब ज्योमेट्री लाइफ स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं अभी।